गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्न आन कदुंदुभे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, पृथ्वी पर जब जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है। तो रामचरितमानस में चौपाई लिखी है ना, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरो अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब ज्यादा ज्यादा पाप बढ़ते हैं ना, देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम कुछ देर धैर्य धारण करो। श्याम ही सो प्यार करो और की न चाह करो, और चाह करो कौन की को नाही मेरो है। आपको तज के अब जाऊं कहाँ मेरे नाथ, आपके स्वरूप को यमन में बसेरो है। ब्रह्मा जी ने, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है भागवत में, उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार सहेलियों के साथ वन में गई, वन में विहार करने लगी। उग्रसेन की पत्नी दुमिल नाम का राक्षस ने देखा, दुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी, उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। ध्यान देना मेरी बात पर। वसुदेव जी के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और अपने घर ले आए। अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, अब तक केवल वसुदेव जी हमारा बेटा था, ब्रह्मा जी ने विधाता ने दूसरा भी दे दिया। अब कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहां पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं, तो रात्रि में उठ करके चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा और शिव जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। महाराज, भगवान शिव ने उसे धनुष दिया और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस ने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज, उग्रसेन जी ने कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ के कारागृह में बंद कर दिया। कंस के मन में एक भाव आया कि देवकी का विवाह कर दूं
क्योंकि चाचा जी की पुत्री मेरी छोटी बहन है। अब देखिए वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया। कंस ने बहुत दहेज भी दिया, लेकिन वसुदेव जी देवकी को जैसे ही विदा करने चला तो महाराज आकाशवाणी हुई, पतिम प्रहगिणम कंस भाष्याह शरीर बाक अस्यास्त्वष्टमो गर्भो हन्तव्याम से बुधः। आकाशवाणी सुनी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो, इस देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारी काल होगी, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित ही नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा होगा कहां से। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए, रस से नीचे खींच लिया और तलवार से उसे मारने को जैसी तैयार हुआ। ध्यान देना मेरी बात पर, पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। प्रेम से कहिए राधे राधे। बाहर जितने लोग भक्त बैठे हैं बोलिए राधे राधे राधे। कन्यादान के टाइम पे, क्योंकि मौरी जो बंदी रहती है ना, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। बर महोदय जो मोर पहनते हैं वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। लेकिन महाराज नियम ऐसा है हमारे यहां, जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे आप तलवार से मारेंगे। कंस ने कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, आपने ये नहीं सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। और देखो अगर काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ देता हूं, ये मेरी नासमझी होगी। वसुदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। एक बात मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में हर चीज झूठी है, यदि संसार में सत्य कोई चीज है वो है मौत। मृत्यु बिल्कुल सत्य है, मरना सभी को है। कंस ने कहा सुनिए महाराज, ये भाषण किसी और को सुनाना, मैं तो उतना जानता हूं, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा होगा कहां से। वसुदेव जी ने कहा सुनो, देवकी से कोई भय नहीं तुम्हें, उसके पुत्रों से भय है ना। तो देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे ना, जन्म लेते मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मार देना, लेकिन देवकी को तो छोड़ दो। कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी ये शर्त है। बोले क्या? बोले आपको कारागृह में रहना होगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होगी। बोलो मंजूर है? बोले महाराज सब मंजूर है। अब देवकी वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी रोहिणी है, वो यशोदा की बचपन की सहेली है, प्राय गोकुल में वास करती है। वसुदेव जी की और जो पत्नियां हैं अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित रहती हैं। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानाकदुन्दुभि अपरयामास कृच्छेण सोनदादिति बिहलः। कीर्तिमंतम प्रथमजम, वसुदेव जी के पहले पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। अच्छा, कंस ने एक बात उसे छोड़ दिया, देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। जब पहले छोड़ा तो नारद जी ने भड़का दिया था, वो भी मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां जैसी बालक आया।
तो मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, प्रभु ने योग माया को बुलाया। तो योग माया, भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। कंस ने पूछा क्या हुआ, 7वें का क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना है 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। अच्छा हुआ, मैं मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया। महाराज अब 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब पता चला भगवान अवतरित होने वाले हैं तो सारे देवताओं ने मेरे गोविंद की मंगल में स्तुति की। देखिए आनंद की बरसात आने वाली है, खुशियों की सौगात आने वाली है, होगी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी। अब मेरे कृष्ण जन्म की कथा आने वाली है। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सभी भाव से गाएंगे, प्रेम से गाते हुए चलेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। आइए प्रेम से सभी दोनों हाथ में खोलते हुए भगवान श्याम सुंदर का कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। कन्हैया जी कुछ ही क्षणों में आने वाले सभी को दर्शन देंगे। उठाइए हाथ को। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण श्री राधे स्वागतम कृष्ण। जय हो। श्री राधे सभी देवी देवता ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्यम व्रतम सत्य परम व्रतस्यम सत्यस्य योनि निहति चं सत्ये सत्यस्य सत्य व्रतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपत्र स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। देखो भैया ये निवेदन मेरा सुन लो, जब कन्हैया जी आएंगे तब सब लोग खड़े होकर नृत्य करना मैं बिल्कुल मना नहीं
दिखलाओ जी श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान अजी स्वागत है आपका श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान। आओ मोहन आओ मैं दिल में तुम्हें पुकारो आओ मोहन आओ मैं दिल से तुम्हें पुकारो। आज कौन कौन कन्हैया को पुकार रहे हैं जरा हाथ उठा लें जो पुकार रहे हैं कन्हैया को हाथ उठाते हुए आओ मोहन आओ मैं दिल से तुम्हें पुकारो आओ मोहन आओ मैं दिल से तुम्हें पुकारूं। भीगी इन अखियों से मैं तेरी डगर निहारो भीगे इन अखियों से मैं तेरी डगर निहारो मोहना कर दया बालक हूँ आपका श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान। आजा काना मोरे तोहे माखन में खिलाओ आजा काना मोरे तोहे माखन में खिलाओ नैनों की पलकों से मैं चबर में दुलाओ नैनों की पलकों से मैं चबर में दुलाओ बनाया है आज तो हलवा बादाम का श्याम घर आओगे दरस दिखलाओगे श्याम घर आओगे दरस दिखलाओगे आओ मेहरबान श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान। सभी लोग ऊपर हाथ करिए दोनों हाथ करिए ऊपर कन्हैया आने वाले सब लोग ताली के साथ बैठ जय हो श्री राधे सुन लो श्याम सुनो ने कर मर्जी है तुम्हारी सुन लो श्याम सुनो ने कर मर्जी है हमारी घर पावन तुम कर दो अरे घर पावन तुम कर दो एक बार मेरे साथी आप ही कहिएगा घर पावन तुम कर दो अरे घर पावन तुम अपने अपने घर को पावन कर दो कन्हैया जी अरे घर पावन तुम कर दो अरे घर पावन तुम कर दो ये अर्जी है हमारे घर पावन तुम कर दो ये अर्जी है हमारी ये बनो श्याम जी है दास का काम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ मेहरबान श्याम घर आओ जी दरस दिखलाओ जी आओ
अब महाराज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा कि पूरे ब्रह्मंडल की कमान तो हमारे हाथ में दे दो। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए हैं कि मैं उनका दूध का पान करूंगा। देवकी पुण्यात्मा इसलिए हैं उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे ना, उस समय जन्म का नक्षत्र होगा रोहिणी। अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे देव की कारागृह में आज मंदिर बन गया। महाराज कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रह्मंडल में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मेरे गोपाल का प्राकट हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देवकी वसुदेव जी ने दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति की, दोनों की आंखों में आंसू झर रहे हैं। सारे ब्रह्मंडल में सन्नाटा छाया हुआ है। देवकी माता कहती है मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी अवतरित होकर के आए हैं। आइए 2 मिनट गुणगान करते हैं। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। ओ देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, ओ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। ओ देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया जी ने माता देवकी ने कहा महाराज आप पहले चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए हैं, आप पहले छोटे से बच्चे बनिए, मैं आपको कैसे प्यार करूं। भगवान ने कहा मैया सत्य कहता हूं, मामा कंस जन्म लेती मारने चला आता है ना, तो मेरे पहले ही सुदर्शन चक्र लेके आ गया। जो काम मुझे 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर देंगे। यदि आप चाहती हो तो मैं छोटा बन जाऊं तो आपको रक्षा मेरी करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते महाराज, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो,
नंद की पत्नी ने इसी समय कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर के वहां सुला दो। अब कन्या को ले जाकर के कंस को सौंप दो। बचदेव ने कहा हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी, कैसे कर सकते हैं। कन्हैया बोले इसकी चिंता मत करो, जब जीव मेरा आश्रय लेता है ना तो सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया तो हथकड़ी खुल गई। दलिया में सजा करके कृष्ण को उसमें लिटा करके जैसे चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां खुल गई। ध्यान देना मेरी बात पर, ये जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली थी। महाराज हम प्रयास करेंगे तो सहायता परमात्मा जरूर करेंगे। मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता हुआ जा रहा है। वसुदेव जी महाराज कृष्ण जी को मस्तक पर विराजमान करके आगे चल रहे हैं। रात्रि का समय है, सब सो गए। पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे, जोर जोर से बारिश होने लगी। चारों ओर बारिश ही बारिश, पानी पानी दिखाई देता है। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होगा। यमुना जी में अंदर जा रहे थे तो यमुना का जल जैसे ऊपर उठता है कि ये तो मेरे पति का प्राकट हो गया, इसके चरणों को पहले मैं धो लूं। कृष्ण ने अपने चरण को नीचे लटका दिया। यमुना कहती है केवल चरणों को स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो उनके मुखार बिंदु को देखूंगी। कन्हैया बोले लो कर लो बात, मेरा मुखार बिंदु तभी बेटा, ये सब अभी नहीं। देखो मैंने निवेदन किया था ना, सुनो, या तुम ही लोग व्यवधान करोगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है? हाँ, क्यों भाई? जब वो नंद रानी के, देखो हम तो अभी कथा को विश्राम दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं। यमुना ने गोविंद को रास्ता दे दिया, घुटमन घुटमन पानी हो गया। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले नंद के लाला की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये माता बहनें जो खड़ी हैं वो कृपया बैठ जाएं। बैठिए बैठिए, जितनी माता बहनें खड़ी हैं सब बैठ जाइए। एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, कोई फूल नहीं फेंकेगा। अगर ठाकुर जी की आंखों में नेक भी लग गया ना तो सबसे बड़ा पाप आप पे पड़ेगा महाराज की जय हो। वसुदेव जी गोपाल को लेकर के आए, नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुला करके कन्या को लेकर के चले गए। महाराज अंदर जाते ही कारागृह में प्रवेश किया, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए, जैसे कारागृह में प्रवेश किया एक एक ताला बंद होता जा रहा है। महाराज हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, मतलब क्या है? ये जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा छोड़ करके माया को पकड़ता तो फिर बंधन में बंध जाता है। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब तो महाराज छोड़ दो, कंस का बेटी है, ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं, कन्या को मारूंगा, इसे नहीं मार सकता। कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हो, देव की रोटी रह गई, उसकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से घुमा करके जैसे पृथ्वी पर मारने को हुआ महाराज, तो योग माया उसके हाथ से छूट करके
अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, हिमया हतया मंद जात कलु तवांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुमाम हिंसी कृपणान वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालक को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, हे मां, अब ये तो बताओ कौन से गांव में ले लिया है? कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बात तो छोड़ दिया, आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास, ये तो हो गई है मथुरा की बात। अब आप सभी चले गोकुल। गोकुल में बोले नंद के लाला की जय हो, यशोदा नंदन लाल की, नंद के आनंद की, नंद के आनंद की जय हो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हाथी दिने घोड़ा दिने और ब्रज में ये बात है सुनो, ये बात सुनो। जब वहां नंद बाबा के पहुंचे नायक कन्हैया, देखो बात सुनो, ठीक है भैया, बस वो और दो बताइए। भैया फेंका फाकी मत करो, अब जिनको झूमना है वो झूमेंगे बधाई पर, झूमते हुए गाते हुए, अरे ब्रज में है रही, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर नाना जायो, ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर नाना जायो, थोड़ी आवाज बढ़ा लो, लाला जायो है नंद घर नाना जायो है, हाँ लाला जायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर नाना जायो है, ब्रज में। भैया ये फूल मत फेंको, कौन फेंक रहा फूल? इधर ये इंस्ट्रूमेंट पे ए फूल क्यों फेंक रहे हो? ओ ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही, जय जयकार नंद घर लाला जायो है। सुनो, ये जब नंद के लाला भयो ना, तब ये हल्ला काम अच्छो मालूम है, बरसाने में, और बरसाने में राधा रानी की सखियां आ रही हैं, देखो उनके लिए बधाई लेके, उनके लिए टीको, क्योंकि ये उन दोनों में तय थी ना कि जो है तुम्हारे लाला होगा तो हम टीको भेजेंगे। अब ये सब टीको लेके आ रही, हमारे बा को कुछ कसी चीज हो तो सुनाए तो हमारा। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद कहर मर ढोटा जायो, नंद कहर मर ढोटा जायो, ओ नंद महर घर ढोटा जायो, ओ नंद कहर घर ढोटा जायो, से टीको नंद महर घर ढोटा जायो, तुम क्या कर रहे हो? नंद महर घर ये माइक ढोटा ले लो। जायो, ओ नंद महर घर ढोटा जायो, साने से टीको आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, राघव भैया, ओ नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से ये बोलते थे। टीको आयो, नंद महर राघव घर। भैया, ये बोल दे, तू कर, माइक पकड़ ले। ये भैया फूल क्यों फेंक रहे हो आज? अब वो भी फूल भी नहीं है, फूल की पंखड़ियां हैं, सब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। फूल यहाँ पे नहीं, यहाँ में देखो, वो सबको वो बांट रहे होगे, तो ये हमें दे दो, हम बांट देंगे। ऐसे तुम यहाँ माइक ले लो, हमसे तो कभी को नहीं, अब तो किसी को और को दे दो ना बेटा। ओ लाला जायो है, ब्रज में
क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? उधर हो जाओ, है ना, आप भी उधर हो जाओ, उधर हो जाओ माता जी। ए माँ को ले जा तू माइक के पास। ओ ब्रज में है नहीं देगा कल जगर दाना जायो जय हो। भैया इधर ही रहो कम से कम।
जय